हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या देख रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा था संधि। संधि का हमने दीर्घ और गुण संधि आपको बता दिया था। तो आज हम लोग चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा दोस्त? वृद्धि संधि रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक वृद्धि संधि। चलिए मेरे दोस्त, आज का टॉपिक आप लोगों के सामने कौन सा संधि? वृद्धि स्वर संधि। आज का टॉपिक वृद्धि स्वर संधि। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? तो पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था गुण स्वर संधि। तो इस कक्षा में आप लोगों को पढ़ना है कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त वृद्धि स्वर संधि। पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे? नियम देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका नियम आप लोग देखिएगा। इसका नियम क्या रहेगा? इसका नियम, फिर इसके नियम की मैं व्याख्या करूंगा हर बार की भांति इस बार भी। तो पहले इसका नियम देखते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। नियम क्या है कि यदि अ या आ, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ तथा ए या ऐ तथा ओ या औ आ जाता है या आता है, आ जाता है या आता है, तो क्रमशः ऐ तथा औ, ऐ तथा औ, ऐ तथा औ हो जाता है, ऐ तथा औ हो जाता है। वृद्धि संधि का नियम क्या है? देखिए, वृद्धि संधि का नियम है क्या? वृद्धि संधि का नियम क्या है उसको देखिए। हमने क्या बताया कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए अथवा ऐ, ए अथवा ऐ तथा ओ और औ आता है, तो क्रमशः ऐ तथा औ हो जाता है। मतलब समझिए, अब इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या के बाद हम लोग चलते हैं आगे। व्याख्या पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। व्याख्या समझिए क्या होगा। ये कहना चाह रहा है भाई साहब, कौन? वृद्धि संधि का नियम कहना चाह रहा है कि यदि अ अथवा आ, यदि अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद क्या आए? ए आए अथवा ऐ आए, ए आए अथवा ऐ, इन दोनों के स्थान पर एक ही बनेगा। क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ए आए अथवा ऐ क्या बनेगा मेरे दोस्त? आपका ऐ बनेगा। क्या बन जाएगा? ऐ। देखिए, इन दोनों के स्थान पर ऐ बनेगा। नियम नंबर में आपको जब हमने नियम की व्याख्या किया तो पहला क्या मिला? अ या आ के बाद क्या आए? ए आए अथवा ऐ आए, इन दोनों लोगों के स्थान पर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। नियम में अब अगला व्याख्या सुनिए। कहता है
कि अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आता है तो, ओ अथवा ए आता है तो, ओ अथवा औ आता है तो क्या बनेगा? औ बनेगा। नियम नंबर 2 यही कहता है। नियम नंबर 1 कहता है, फिर से ध्यान से सुनिए, यहां लिख रहे हैं कि या तो आ के बाद अगर ए आ जाई चाहे तो ए आ जाई, वो करे स्थान पर ए दिखाई लिखाई, या तो वही का प्रधानता दिखावल जाई। अथवा आ के बाद फिर से यदि ओ या तो औ आ जाता, ओ या तो औ, तो का बन जाई मेरे दोस्त? का बनी हो भैया बतावा? औ बनी। का बनी? औ बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब हमने क्या बताया? नियम में क्या था कि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए तथा ओ या औ आता है तो क्रमशः ए तथा औ हो जाता है। इसकी हमने व्याख्या किया कि अ या आ के बाद ए या ए बनेगा क्या? ए। अ या आ के बाद ओ या औ बनेगा क्या? औ। यहाँ पर भी हमने इस सूत्र की या इस नियम की व्याख्या किया। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे दोस्त? उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं, उदाहरण देखेंगे अब हम लोग। तो आप लोग लिखना का काम करिए साथ में, ये नहीं कि बाद में लिखेंगे देखकर तो काम गड़बड़ हो जाएगा कि एक एक तो लिखेंगे एक एक तो छोड़ेंगे। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट हटा रहे हैं इसको। चलिए अब हम लोग इससे जुड़े हुए उदाहरणों को देखने का काम करते हैं। चलिए देखिए क्या देखेंगे अब? उदाहरण देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग उदाहरण। चलिए उदाहरण को देखिए। उदाहरण में नियम नंबर 1 क्या मिलेगा? उदाहरण में देखते हैं पहला उदाहरण क्या मिलेगा, उसको देखने का काम करते हैं। पहला उदाहरण देखिए कि 1 धन 1, 1 धन 1 बराबर 1 का 1 बनेगा। 1 धन 1 बराबर 1 का 1 कैसे बना? देखिए 1 के बाद क्या आया? ए आया। हम बताएं कि ए या देखिए अ या आ, तो इस क में अ है कि नहीं है? है। कैसे है? तो अभी इसको दिखा देते हैं। 1 धन, यहां से अ निकल गया, धन ए, या ये वाला ये, और ये आपका क, ये आपका क्या है? क है। देख लीजिए आपका ये क रहा। ठीक है, तो अ या आ के बाद क्या आएगा? ए अथवा ऐ बनेगा क्या? इन दोनों के स्थान पर ऐ बन जाएगा। क्या बनेगा? ऐ। तो अब देखिए बनेगा क्या? 1 धन ऐ धन क बराबर ए का 1। 1 धन 1 बराबर क्या बनेगा? 1 का 1। तो देख लीजिए यहाँ पर बनकर तैयार है 1 का 1। क्या बनेगा? 1 का 1 बनेगा। ठीक है, जल्दी लिखिए आगे। चलिए अगला लिखने का काम करते हैं। 1 धन 1 बराबर 1 का 1। ठीक है, अगला वाला लिखिए। अगला वाला क्या है? लोक धन ए सड़ा, लोक धन ए सड़ा बराबर लोक ए सड़ा, लोक धन ए सड़ा बराबर लोक ए सड़ा। देख लीजिए बनेगा यही, लोक धन ए सड़ा बराबर क्या बनेगा? लोक ए सड़ा बनेगा। ठीक है, अगला वाला यहां पर क्या है? प्रधानता किसकी? देखिए अ के साथ ए की प्रधानता, अ के साथ ए की प्रधानता देख लिए। चलिए अगला वाला लिखिए। हित धन ए सड़ा, रुके चलिए हो गया, लिखिए हित धन ऐसी, हित धन ऐसी बराबर
क्या बनेगा? हितैषी, हितैषी बनेगा। हित धन ऐसी बराबर क्या बनेगा? हितैषी बनेगा। अगला वाला हित धन ऐसी बराबर हितैषी। कहीं कहीं पर हित धन ऐसी भी होता है, ठीक है। तो हित धन ऐसी अधिकतर केस में ध्यान से सुनिए, हित धन ऐसी के स्थान पर कहीं कहीं पर हित धन ऐसी भी होता है, तो अधिकतर केस में ऐसी सही होता है। कारण बता रहे हैं कि अगर जहां पर ऐसी न हो वहां पर क्या सही रहेगा? ऐसी। अगर जहां पर ऐसी ना हो क्या हो? ऐसी, तब ये सही रहेगा। अगर दोनों साथ में हो तब भी हम लोग ऐसी को ही बनाएंगे। क्या बनेगा? हितैषी बनेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला वाला लिखें। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या बनेगा? धन धन एसड़ा, धन धन एसड़ा बनेगा क्या? धनैसड़ा, धन धन एसड़ा बराबर क्या बनेगा? धनैसड़ा बनेगा। अगला वाला पुत्र धन एसड़ा। अब आप लोग लिखिए पुत्र धन एसड़ा बराबर अपने से लिखिए, और किस वर्ण की प्रधानता है ये भी बताइए। पुत्र धन एसड़ा बराबर अपने से लिखिए, जल्दी लिखिए। देव धन, देव धन ऐश्वर्य बराबर लिखिए, देव धन ऐश्वर्य बराबर देव ऐश्वर्य, ठीक है। लिखिए अगला वाला लिखिए, देव धन ऐश्वर्य बराबर देव ऐश्वर्य, ठीक है। स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक बराबर लिखिए। इसमें किस वर्ण की प्रधानता है ये भी लिखिए। अगला वाला लिखिए, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य ये भी लिखिए, महाधन ऐश्वर्य को लिखिए। अगला वाला देव धन ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य को लिखिए। अगला वाला लिखिए, देव धन ऐश्वर्य। मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य लिखिए। अगला वाला लिखिए, नव धन ऐश्वर्य। अगला वाला लिखिए मेरे भाई साहब, नव धन ऐश्वर्य। इतना आप लोग लिखिए, और इसमें किस किस वर्ण की प्रधानता है ये भी बताने का काम करिए, ठीक है। अब अगला वाला लिखिए। अभी तो ये हुआ क्या था? अभी तक ये हमने जितना देखा, क्या देखा कि अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ऐ, अ या आ के बाद ए अथवा ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। देख लीजिए, धनैषणा, देवैश्वर्य, महेश्वर्य, मतैक्य, स्वैच्छिक, देवैश्वर्य, पुत्रैषणा, धनैषणा। अभी तक नवैश्वर्य, यहाँ पर भी देख लीजिए, अभी तक क्या मिला हमको? ऐ की प्रधानता। किसकी प्रधानता मिली? ऐ की प्रधानता। लेकिन अब हमको जो देखना है वह व्याख्या नंबर 2 देखना है। क्या देखना है? व्याख्या नंबर 2। व्याख्या नंबर 2 क्या है? कि यदि अ अथवा आ के बाद, यदि अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ, ओ अथवा औ आता है तो, ओ अथवा औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अब हम लोग जितना उत्तर देखेंगे, जितना व्याख्या देखेंगे, जितना हम लोग देखेंगे वह किस में मिलेगा? औ में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
औ में लिखिए महाधन औषध, लिखिए पहला वाला महाधन औषध, पहला वाला लिखिए महाधन औषध, महाधन औषध। अगला वाला प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी। देखिए अब इसको बनाने का काम करिए, एक बार लिखिए महाधन औषध को, देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा महाधन औषध है, उसको देखिएगा कैसे बनेगा। बनने का कारण ये है, यहां से समझिए फिर हम दिखा रहे हैं उसको। महाधन औषध यही है, एक ठो बनाकर दिखा देंगे, फिर इसके बाद आपको बनाना रहेगा पूरा महाधन औषध। देखिए इसको तोड़िए, म ह हलंत लगाइए, धन आ को निकाल लीजिए बाहर, धन औ स और ध, यही है महाधन औषध। अब एक स्टेप में और तोड़िए इसको, महाधन आ, यहां से तब इसको निकाल लीजिए, निकालिए इसको, आ को निकालिए, आ को निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। देखिए यहां से देखिए, इसका अगला स्टेप तोड़ेंगे तो बनेगा म ह, हलंत लग गया, यह आ जाएगा इसके नीचे, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह औ भी टूट जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, औ हो गया। अब हमको लिखना क्या है, सध, हो गया, सध हो गया। अब देखिए आई के बाद औ आया, आ के बाद औ आया, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो इन दोनों के स्थान पर यदि मैं औ लिख देता हूं तो कोई हैरानी परेशानी आप लोगों को नहीं है, बस नहीं है। तो अब देखिए म ह हलंत के साथ धन औ, धन सद, धन सद हो गया, महौषध। अब बनेगा क्या मेरे दोस्त, महौषध, महाधन औषध बराबर क्या बनेगा, महौषध बनेगा। देख लीजिए महाधन औषध बराबर महौषध, यहां पर बनकर तैयार है। अगर यहीं पर लिखता कि महाधन औषधि या औषधि लिखता, महाधन औषधि या औषधि होता है ना, छोटी का होता है, महाधन औषधि, तो इसको आप लोग तनी जोड़ दीजिए जल्दी से। और किस वर्ण की प्रधानता है ये भी बताइए। प्रधानता का मतलब कि पहलका में क्या है, इसमें क्या है, और इसका पहला क्या है, पहले का अंतिम क्या है और दूसरे का पहला क्या है। पहले पद का अंतिम, दूसरे पद का प्रथम क्या है, तो इसका है आ के साथ में क्या जुटा है, औ, आ धन औ बराबर क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब ये वाला बनाइए, प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी बराबर बना लीजिए अपना, जल्दी करिए, आगे देखते हैं। प्रधन औद्योगिकी, अगला वाला लिखिए, प्रधन औद्योगिकी हो गया। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, इसको बनाइए भी, इसमें किस वर्ण की प्रधानता है यह भी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी करिए। अगला वाला लिखिए, दंत धन, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। अगला वाला कमेंट करिए, लिखिए जल्दी, महाधन ओजस्वी हो गया है। तब भी लिखिए महाधन ओज, महाधन ओज। अगला वाला लिखिए, महाधन ओज हो गया तो अगला वाला लिखिए, जल धन ओग, जल धन ओघ, जल धन ओघ लिखिए। अगला वाला लिखिए, जल धन ओघ हो गया तो अगला लिखिए, वन धन औषधि,
वन धन औषधि। चलिए दोस्त, वन धन औषधि को लगाइए तथा वर्ण की प्रधानता बताइए। वन धन औषधि को लगाइए तथा वर्ण की प्रधानता बताइए। अगला वाला लिखिए, परम धन औषध। परम धन औषध। अगला वाला लिखिए, परम धन औषध हो गया, जल धन ओग हो गया, दंत धन ओष्ठ हो गया, वन धन औषधि। परम धन औदार्य लिखिए, परम धन औदार्य। परम धन औदार्य हो गया दोस्त, जल्दी करिए। हो गया तो बताइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। ये रहा आपके सामने वृद्धि संधि का नियम तथा उदाहरण। अब हम लोग चलेंगे यण संधि की ओर। किसकी ओर चलेंगे? यण संधि की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। अब हम लोग चलते हैं यण संधि की ओर, और यण संधि की ओर चलेंगे तो अब हम लोग नया टॉपिक तैयार करते हैं, यण संधि। आज का अगला टॉपिक यण संधि, ठीक है। देखते हैं आज का टॉपिक मेरे दोस्तों, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि अगला वाला टॉपिक है। अब इसको लिखिए आप लोग, इसका नियम लिखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं यण स्वर संधि को। आपके सामने प्रस्तुत है यण स्वर संधि, ठीक है। देखते हैं यण स्वर संधि। चलिए देखते हैं यण स्वर संधि का नियम लिखिएगा आप लोग। पहले यण स्वर संधि का आप लोग क्या लिखेंगे? नियम। यण स्वर संधि का नियम क्या होता है? बहुत आसान होता है यण स्वर संधि का नियम। यण स्वर संधि का नियम क्या होता है, बस ये समझिए। समझने का कारण ये है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ये कहता है नियम कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ई उ तथा री के पश्चात तथा री के पश्चात, री के पश्चात असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आता है तो क्रमशः, असमान स्वर आता है तो क्रमशः इस दोनों ई का य, दोनों ऊ का व तथा री का र हो जाता है। री का र हो जाता है। इसके नियम की हम लोग अब करते हैं व्याख्या। अब व्याख्या में समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्याख्या में समझ में आने का मतलब, ये कहता है नियम कि यदि ई अथवा ई, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, अथवा री के बाद क्या आएगा? असमान स्वर। असमान स्वर आता है तो ई का य, ऊ का व तथा री का र हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण में। उदाहरण में क्या देखना है? पहले उदाहरण नहीं देखेंगे, अब इस नियम के हम लोग करते हैं व्याख्या। व्याख्या में समझिए, व्याख्या नंबर 1 कहता है कि ई अथवा ई के बाद कैसा स्वर आना चाहिए? असमान, असमान स्वर।
यदि इन दोनों के पश्चात असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। ई का क्या हो जाता है दोस्त? य। मतलब समझिए, छोटकी ई अथवा बड़की ई के बाद फिर से छोटकी ई अथवा बड़की ई ना आवे के चाहिए। मतलब फिर से समझ ला भैया, अगर छोटकी ई या तो बड़की ई के बाद छोटकी ई या तो बड़की ई आ जाई तो हमके बतावा ई पढ़ ले हवा तो हम लोगन कवन संधि? दीर्घ संधि। जब ये दोनों आ जाइए समान समान तो दीर्घ संधि हो जाए। मतलब छोटकी ई के संगे छोटकी ई के जोड़ा, या छोटकी ई के संगे बड़की ई के जोड़ा, या तो छोटकी ई के संगे बड़की ई जोड़ा, या तो छोटकी ई के संगमा बड़की ई जोड़ा। ई तीनों चारों स्थिति में का बनत रहल? दीर्घ संधि। ई कहवा देखनी जा? दीर्घ संधि में। आ दीर्घ संधि में ई का बन जाई? बड़ी ई बन जाई। तब तो ये हो जाए दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है, दीर्घ संधि हम पढ़ा दिए। चलिए देखिए, ये हो जाएगी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमको पढ़ना क्या था कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर, मतलब ई के छोड़ के ओ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, इसमें से कोई भी आएगा तो ई के स्थान पर य हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। ई के स्थान पर क्या होगा? य हो जाएगा। अब अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला वाला क्या हो जाएगा? अगला वाला क्या होगा? फिर कहता है कि छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के पश्चात कैसा स्वर आता है? असमान स्वर। छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के पश्चात फिर से असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और इसके नियम की तीसरी व्याख्या क्या है कि री के पश्चात असमान स्वर आता है। री के पश्चात क्या आता है? असमान स्वर। री के बाद असमान स्वर आता है तो री का र हो जाएगा। नियम की तीसरी व्याख्या समझिए कैसे। समझने का तात्पर्य ये है कि छोटकी ई या तो बड़की ई के बाद का आई? असमान स्वर। मतलब फिर से ऐसा ना आवे के चाहिए। ठीक है, शर्त तो मान लेला। अगर आई तो वही का यानी आधा यह हो जाएगा। फिर कह रहा है कि छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद आएगा तो वह हो जाएगा। री के बाद आएगा तो र हो जाएगा। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे होते तो इसमें एक और जोड़ना होता क्या कि री के बाद असमान स्वर, री के बाद असमान स्वर आएगा तो री का ल हो जाएगा। कब? जब आप संस्कृत पढ़ रहे होते तब। तो हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, इस कारण इसको नहीं देखेंगे। हमारा टॉपिक क्या होगा? हिंदी में यण संधि। यण संधि में हमको इतना समझना है कि कहीं पर ई आ जाए तो य, ऊ आ जाए, व, री आ जाए, र लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। हम लोग इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए उदाहरण। चलिए देखते हैं उदाहरण में हमको पहला क्या मिलेगा? यदि धन अपि। समझने का प्रयास करिएगा। 2 को 3 को समझाएंगे, फिर इसके बाद आप लोग अपने से बनाएंगे। यदि धन अपि, यदि धन अपि जोड़िए। इसको तोड़ देते हैं मेरे दोस्त। पहला बार है य द, इससे छोटी बाहर निकाल लीजिए। धन अपि, यदि धन अपि। अब हमको बताइए कि हाई छोटी ई के बाद फिर से ई आया है कि असमान स्वर? तो कहेंगे कि असमान स्वर। तो असमान स्वर आया तो य आधा द ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ई का क्या होगा? य। और फिर इसके साथ अपि जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? अपि। तो अब कहेंगे कि सर जी य के साथ में हलंत क्यों लगाए हैं? तो जब हम लिखे हैं कि ई या ई का य, दोनों ही समझ लीजिएगा, ई का य, इसके साथ हमने क्या लगाया था? हलंत लगाया था। यानी वर्ण हमेशा जो व्यंजन आता है वह हमेशा अगर स्वर के साथ है
तब तो हलंत नहीं लगा रहेगा। अगर स्वर के साथ नहीं है तो हलंत लगा रहेगा। ठीक है, तो यह किसके साथ है? हलंत के साथ। हलंत के साथ इसलिए है क्योंकि इस व्यंजन वर्ण के बाद जो आगे का वर्ण है, व्यंजन वर्ण के बाद, इस व्यंजन वर्ण के बाद जो आगे का वर्ण है उसको क्या किया जा सके, इसमें समाहित किया जा सके अथवा जोड़ा जा सके। तो इसका बनेगा क्या? य आधा द, ठीक है, और आधा य, आवरी अपी, अगर जोड़ेंगे तो यही बनेगा। तो अब इसको हम लोग एक शब्द में जोड़ लेते हैं। एक शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विद्या वाला दे लिख लीजिए, तो यद्यपि बन जाएगा। यदि धन अपि बराबर क्या बनेगा? यद्यपि। अगर इसमें पूछेगा कि प्रधानता किसकी है, प्रधानता किसकी है मेरे दोस्त? ई के बाद क्या आया है? य, ई के बाद य की प्रधानता है। ठीक है, अगला वाला लिखिए, प्रतिधन एक। अगला वाला लिखिए, अपने से जोड़िए अब इसको, प्रतिधन एक, प्रधानता लिखिए और जोड़िए भी, प्रतिधन एक, जल्दी करिए, प्रतिधन एक जोड़िए, प्रतिधन अक्ष लिखिए, प्रतिधन अछत्री छ, प्रतिधन अक्ष लिखिए। हो गया? जल्दी करिए, अभी तक, अभी हम लोग जितना देख रहे हैं, जल्दी करिए, प्रतिधन अक्ष को लिखिए, मिटाते हैं आगे लिखते हैं। प्रतिधन अक्ष हो गया। अगला वाला, विधन, विधन अर्थ लिखिए, निधन ऊन, निधन ऊन लिखिए। अगला वाला लिखिए, निधन ऊन हो गया। अभिधन अंतर लिखिए, अभिधन अंतर, अभिधन अंतर लिखिए। अगला वाला लिखिए, प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग को लिखिए। अगला वाला, इति धन आदि लिख दिए ना। अगला वाला लिखिए, अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी को लिखिए, अभिधन अर्थी को लिखिए। अगला वाला लिखिए, अभिधन अर्थी हो गया ना, जल्दी करिए। अगला वाला हो गया, अभिधन अंतर हो गया, प्रतिधन अंग हो गया, अभिधन अर्थी हो गया। तो विधन अंजन लिखिए, विधन अंजन, विधन अंजन लिखिए, विधन अंजन। बहुत आसान है, नहीं आ रहा है तो जाइए भागिए, कमाने के लिए चले जाइए। रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार लिखिए। चलिए अगला वाला लिखिए, विधन अंजन, रीति धन अनुसार। ठीक है, विधन आप्त, विधन आप्त, विधन आप्त लिखिए। चलिए अगला वाला लिखिए, विधन आप्त हो गया ना। अगला वाला लिखिए, विधन आप्त हो गया। तो अगला वाला लिखिए, विधन आप्त, विधन आयाम, विधन आयाम, विधन आयाम, अभिधन उदय, अभिधन उदय। इसमें आपको जोड़ना भी है और किस वर्ण की प्रधानता है ये भी लिखना है। अग्निधन आशय, अग्निधन आशय लिखिए, अग्निधन आशय। अगला वाला लिखिए, अग्निधन आशय के बाद प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा लिखिए। अगला वाला लिखिए, बहुत आसान आसान है, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। अगला वाला लिखिए, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन।
सखी धन आगमन, वधू धन आगमन। प्रतिधन आरोप, प्रतिधन आरोप बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रतिधन आरोप एक होता है प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन आरोप, और एक होता है प्रतिधन आरोपण। अगला वाला लिखिए, देवी धन आगमन, बहुत अच्छा उदाहरण। देवी धन आगमन, जोड़ने का काम भी करिए। किस वर्ण की प्रधानता है ये भी बताइए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए हो गया, देख रहे हैं वीडियो हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये करेंगे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, मिटा दिए हैं। चलिए अगला वाला, इधर देखिए आ जाएगा, वही आएगा जहां पर थे हम लोग। देखिए आ गया ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और लिखते हैं। ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। अगला वाला लिखिए, अति धन उक्ति, अति, अ पर छोटी कुंतराती, अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। लेकिन अभी आप लोग एगो पढ़े होंगे सुधन उक्ति। अब यह किस संधि का उदाहरण है बताइए? यह किस संधि का उदाहरण है तथा किस वर्ण की प्रधानता है? जल्दी करिए, आगे हम लोग देखते हैं फिर लिखते हैं अगला वाला। चलिए अगला वाला लिखिएगा, अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान। अगला वाला लिखिए, अभिधन उत्थान के बाद लिखिए प्रतिधन एक, बहुत अच्छा उदाहरण। प्रतिधन एक। अगला वाला लिखिए, अभिधन उत्थान प्रतिधन एक। अगला वाला लिखिए, सुधन अल्प, सुधन अल्प। अगला वाला लिखिए, सुधन अल्प। मधुधन आलय, मधुधन आलय। मनु धन अंतर, मनुधन अंतर। आपको लिखना है, हम तो लिखेंगे तो बहुत समय लग सकता है। लिखने के लिए लिख सकते हैं, सब कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ आप भी करिए। आप नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा बताइए? मधुधन अरि, मधुधन अरि। ठीक है, मधुधन अरि। लेकिन अब एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है, मूर्धन अरि, मूर्धन अरि किस संधि का उदाहरण है? इसको बताइए, मूर्धन अरि किस संधि का? बी धन ऊह, बी धन ऊह इसी संधि का है, यण संधि का, हाई वाला बी धन ऊह। उसको आप लोग बताइए। अब बी धन ऊह में किस वर्ण की प्रधानता है? जल्दी करिए, इसको मिटाते हैं। आगे स्क्रीनशॉट बनाते रहिए, अपना लिखते रहिए, जल्दी करिए। अगला वाला, सुधन आगत, सुधन अल्प, ऐसे लिखिए, सुधन आगत। एक तो लिखिए सुधन अल्प, सुधन आगत, सुधन अल्प। अगला वाला लिखिए, हो गया। अनुधन अय, अनुधन अय लिखिए, अनुधन अय लिखिए। अगला वाला लिखिए, अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण। हो गया। एक लिखिए, अनुधन ऐसड़ा। अब तो हो गया काम, अनुधन
चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले दिन अयादी संधि के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।